दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर की कहानी है। इसी के साथ साथ आज बात करेंगे कि दमदार फंड, 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने भर भर के रिटर्न दिया है और पास्ट चरित्र के हिसाब से हम उनका फ्यूचर का चरित्र डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड, क्या ये 5 म्यूचुअल फंड भर भर के, कटोरी भर भर के रिटर्न दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इन्वेस्टर को कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, यूएस, पूरे वर्ल्ड का टूर करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। बात करेंगे इन 5 म्यूचुअल फंड्स की। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक मिशन चल रहा है, जो कि केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पर टिक हो गए पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आप नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप इस पार्टी में, 1000 की पार्टी में शामिल हो जाएं। दोनों चीयर्स करो और शुरुआत करते हैं। भयंकर, हिप हिप हुर्रे। 5 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। पहला मैंने लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं 2 स्मॉल कैप तो होने ही चाहिए। क्यों? रिस्क रहता है, पर मेरे मित्र रिस्क है तो इश्क है, पर रिस्क इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर होता है, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता है। क्योंकि जब भी फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि ये देख, ये वही है, ये वही मनहूसियत स्टॉक है जिसको हटा दो, तो क्या करता है? वो हटा देता है उसको। ठीक है, वो इतना सोचता नहीं है। आप सोचते रहोगे कि यार अब आ जाए, अब ऊपर आ जाए, अब ऊपर आ जाए स्टॉक। जबकि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है ना, वो ऐसा नहीं सोचता। उसके पास इतना बल्क में फंड होता है, उठा के प्रॉफिट बुक करता है और दूसरे दूसरे म्यूचुअल फंड में पेल देता है अपने स्टॉक्स को। और कहीं ना कहीं ये भी सत्य है, एज कंपेयर टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हमेशा रिटर्न बेहतरीन दिया है और हमेशा देते रहेंगे, जैसा कि मेरा मानना है। एसबीआई स्मॉल कैप पहला म्यूचुअल फंड, ये जो बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो ये 2 मैंने ले लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में। मिड कैप कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो केवल मैं एक म्यूचुअल फंड की बात करूंगा यहाँ पर, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। बस इसके बाद में बातें नहीं करेगा तेरा भाई, इसके आगे बातें नहीं करेगा। मिड कैप मींस पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। ओहो, अगर मेरा भाई बात नहीं करेगा तो फिर मैं ये वीडियो ही नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे पास पीजीआईएम इंडिया है ही नहीं। मेरे पास तो मेरा एसेट मिड कैप है। मेरे पास कोई बोलेगा मेरे पास तो क्वांट मिड कैप है, कोई बोलेगा मेरे पास तो घंटा एसबीआई मैग्नम मिड कैप है। भाई तुम तो बोलोगे पीजीआईएम इंडिया है मिड कैप का है। तो मेरे भाई आप सभी लोग सही हो, क्योंकि ये सारे मिड कैप बेहतरीन है। पर तुमने तो यार पीजीआईएम इंडिया बोल दिया ना यार, सीकेडी जी। मैं तो वीडियो ही नहीं देख रहा। अरे ना ना, नाराज मत हो, यहीं बैठे रहो। सारे फंड्स अच्छे हैं। चूंकि मुझे 5 म्यूचुअल फंड यहां पर चर्चा में करने हैं, जिसको मैंने टॉप कैटेगरी में लिया है। कहीं ना कहीं एसबीआई मैग्नम भी पीजीआई इंडिया को टक्कर देता है, पर रिटर्न के मामले में पीजीआई इंडिया बेस्ट है। और कुछ कैटेगरी हैं, कुछ फैक्टर हैं जिनको ये फंड्स मैंने चुनने से पहले उनको सेलेक्ट करा है। नंबर 1 एनएवी को सेलेक्ट करा है, दूसरा एक्सपेंस रेशियो को, तीसरा ड्यूरेशन को लिया है, चौथा फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस लिया है और उनका पास्ट का रिटर्न लिया है। और कुछ स्टॉक्स को भी मैंने देखा है, तब मैं उठा के ये लाया हूं। आपका भी बेहतरीन पॉइंट है, मेरा भी बेहतरीन पॉइंट है। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट के चैनल के साथ, और चैनल अभी सब्सक्राइब करते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जब मैं देखता हूं आहा, एक सब्सक्राइबर आया, बड़ा मजा आता है। ठीक है, और अब मैं फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करूं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दो हो गए ना। देखो, 2 स्मॉल कैप हो गए। कौन कौन से बताया मैंने? एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया। भाई रात को सोना ये नजर में आना चाहिए। कोई पूछ दे भाई बता 5 म्यूचुअल फंड मेरे को बता दे, मैं बस साला नया हूं म्यूचुअल फंड मार्केट में। 5 बता दे यार, मैं बिगनर हूं। खट से आवाज आनी चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप ले ले, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले ले। मिड कैप कैटेगरी में पीजीआई में इंडिया उठा ले, या एसबीआई उठा ले। फ्लेक्सी कैप में बता दे भाई, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, केवल एक म्यूचुअल फंड, बात खत्म। इंडेक्स फंड में बता दे, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स, डायरेक्ट प्लान, बस बात खत्म। इसके बाद भाई अब पूछ उससे कि सैलरी कैसी है। भाई भर भर के टैक्स देता हूं मैं सरकार को, कुछ तो मिल जाए भाई, कुछ तो मिल जाए। सड़कें टूटी हैं, कुछ तो मिल जाए। मैं सरकार को योगदान दे रहा हूं ताकि वो सड़कें बन जाए, फिर भी कुछ हमारी फैमिली के लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। तो क्या है भाई, 2 और ले ले। पेंशन फंड एक उठा ले, टैक्स सेवर। भाई पेंशन फंड बता दे, उसके अंदर क्या कर दूं मैं? एनपीएस जा रहा है कि नहीं जा रहा तेरा? हाँ भाई एनपीएस तो जा रहा है, बस छोड़ दे, है तुम्हारे पास, कुछ नहीं करना अब तुझे। अच्छा एनपीएस नहीं जा रहा है तो एलआईसी पेंशन फंड एक उठा ले। एलआईसी पेंशन फंड कहाँ जानकारी मिलेगी भाई? ये तूने फंड तो बता दिए। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पे जा, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देख सारे म्यूचुअल फंड्स के इनडेप्थ एनालिसिस पड़े हुए हैं। टैक्स सेवर फंड की बात करेंगे यहाँ पर। टैक्स सेवर फंड भाई बता दे, एक टैक्स सेवर फंड बता दे, एटीसी में मैं डिडक्शन ले पाऊं, ताकि मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड, बात खत्म। 5 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे मैंने चर्चा कर दी। एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पीजीआई इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान, एंड मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान का। बात खत्म, पैसा हजम। मेरे मित्रों, कुछ एक डाउट आपके पास होगा, कुछ डाउट होगा कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद बिल्कुल चद्दर तान के सो जाएं? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम आपके लिए जागता कौन है रात रात भर, दिन दिन भर? 5 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद बिल्कुल चद्दर तान के सो जाएं? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम आपके लिए जागता कौन है रात रात भर, दिन दिन भर?
फंड मैनेजर जागता है। ठीक, बेस्ट फंड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड करी है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 75 बार सोचें, और जब पैसा डालने से पहले 1 लाख बार सोचें। इवन मैंने बताया कभी मत सुनना जब तक आप 75 जगह से पूछना लो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तब तक। इसीलिए मैंने क्या किया, वो रिव्यू आपको दिया ताकि उस रिव्यू को देखने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाओ ये सही है कि नहीं मेरे लिए, ये चीज। ठीक है, आपका पैसा है मेरे मित्रों, आपका पैसा है यार। आपने किसी से पूछकर, किसी से एडवाइस लेके बता दिया और बाई चांस वो कहीं गड़बड़ा गया तो क्या होता है यार, सामने वाली पार्टी तो भाग जाएगी। आपका क्या हो, आपका तो पैसा निपट गया ना। इस वजह से मैं बोलता हूं कि देखिए एक बहुत बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें मेरे मित्रों। और रिव्यू के लिए मैं हमेशा रिव्यू लेकर आता हूं वीडियो की, ताकि आपको इन डेप्थ कुछ चीजें आपको पता हों। सेक्टर क्या है, फंड मैनेजर क्या है, CAGR क्या है, NAV क्या है, फंड मैनेजर क्या है, सेक्टर क्या है, उसके अंदर के स्टॉक्स कौन से हैं, AMC कैसी है, टॉप 10 में है कि नहीं, ये सारे डाउट CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर, CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं आपको मेरे भाइयों। इसी के साथ साथ हम विराम की तरफ प्रस्थान करेंगे। कल फिर आपके साथ एक नया म्यूचुअल फंड के अंदर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय बोलो दोस्तों, जय।